नमस्कार। संस्कृत साहित्य में शिव के तांडव पर अनेक काव्य लिखे गए और रावण का शिव तांडव स्तोत्र उनमें प्रसिद्ध है। मैंने एक अभिनव शिव तांडवम नाम से काव्य लिखा है। यह उसी छंद में है जिसमें रावण का शिव तांडव स्तोत्र है। संस्कृत साहित्य में श्रव्य काव्य की जो विधाएं बताई गई हैं उनमें मुक्तक एक महत्वपूर्ण विधा है। एक भावपूर्ण श्लोक या विचारपूर्ण सूक्ति, उसको मुक्तक कहते हैं। दो मुक्तक यदि हों तो संदानितक बनता है, तीन हों तो विशेषक और चार हों तो कुलक बनता है। चार से अधिक होने पर संघात नाम का काव्य होता है। तो यह जो अभिनव शिव तांडवम काव्य में अंशतः प्रस्तुत करूंगा वह एक संघात काव्य कहा जा सकता है। इसमें प्रचंड तांडवम और प्रसन्न तांडवम ये दो खंड हैं। पहले प्रचंड तांडवम खंड में शिव के तांडव का जो प्रचंड स्वरूप है उसका वर्णन किया गया है। वर्णन कम और क्यों, कब, कैसे, किस लिए वो यह प्रचंड भयावह अपना तांडव करते हैं, इस बात पर अधिक चिंता कवि की ओर से प्रकट की गई है। उसमें हमारे समय की जो स्थितियां हैं उनकी भी कदाचित झलक मिल सकती है। दूसरा खंड जो प्रसन्न तांडवम है उसमें शिव कब उल्लसित होकर प्रसन्न चित्त से तांडव करते हैं इसकी झलक दी गई है। और इसमें भी उसी प्रकार से कि कब वो प्रसन्न होकर के तांडव करने लगते हैं, किस बात पर, किस लिए, इस बात की चिंता काव्य रचने वाले की ओर से की गई है। दोनों ही खंडों में, प्रचंड तांडवम और प्रसन्न तांडवम में 5-5 श्लोकों के 5-5 बंद हैं। यह भी कह सकते हैं कि 5-5 संघात दोनों में हैं। मैं केवल एक बंध 5 श्लोकों का प्रचंड तांडवम से पढ़ूंगा और हिंदी अनुवाद उसका फिर बताऊंगा, और एक बंध प्रसन्न तांडवम से पढ़ूंगा 5 श्लोकों का और उसका हिंदी आशय बताऊंगा। यथा जनो मनोनुकूलमेव दोग्धुमीहते समस्त संपदम धरागताम निजार्थ सिद्धये करोति संचयं व्रथा च वर्धयन् परिग्रहं ग्रहो यथा गिलत्यसौ विधुम तथा ससंपदम अति प्रजायते यदा प्रकृत्यपीह सीदति न याति लालसालयं न हीयते नृगध्नुता रुषाधमत्पदै नमद्धरातलं हिमाचलं विकम्पयन् विमर्दयन् समस्त भोग वासनां समाह्वयन् मनुष्यतां च संहरन् प्रपंचतां तनोति चंड तांडवम तदा भवो भयंकरम। ये 5 श्लोकों का एक संघात जो कि पहला बंध है प्रचंड तांडवम का, 5 बंधों में से वह हुआ। आप शायद अनुभव कर सकते हैं कि आजकल जो रैप म्यूजिक और कई तरह के संगीत हैं जो कि बिना गाए उनमें बोले जाते हैं, पर उनको इस तरह की लय का ज्ञान नहीं है। ये जो पंचचामर छंद है, इसको प्रमाणिका छंद भी कहते हैं, इसमें जगण और रगण के संयोग से जो गति, लय और यति निर्मित की गई है वो शिव के तांडव की जो छवियां हैं वो उसकी ध्वनियों से ही बनती चली जाती हैं।
अब ये 5 श्लोकों का जो बंध हमने पढ़ा उसका मैं हिंदी में आशय बताऊंगा। यदा जनो मनोनुकूलमेव दोग्धुमीहते। जब आदमी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए मनमाने ढंग से धरती की सारी संपदा दूहने पर उतारू हो जाए, समस्त संपदम धरागताम निजार्थ सिद्धये। यदा जनो मनोनुकूलमेव दोग्धुमीहते समस्त संपदम धरागताम निजार्थ सिद्धये। जब आदमी अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए मनमाने ढंग से धरती की सारी संपदा दूहने पर उतारू हो जाए। एक श्लोक हुआ। करोति संचयं वृथा च वर्धयन् परिग्रहं ग्रहो यथा गिलत्यसौ विदुम तथा स संपदम। करोति संचयं वृथा, वह चीजों का भंडार बढ़ाता जाए निरर्थक रूप से, सामान पर सामान बिना मतलब के खरीदते हुए उनसे घर भरता चला जाए। ग्रहो यथा गिलत्यसौ विदुम तथा स संपदम, वह रुपया ऐसे निगलता चला जाए जैसे कि राहु चंद्रमा को निगलता है। तो करोति संचयं वृथा च वर्धयन् परिग्रहं ग्रहो यथा गिलत्यसौ विदुम तथा स संपदम। जब वह चीजों का भंडार इस तरह बढ़ाता जाए कि निरर्थक सामानों का संचय घर में उसके पटा हुआ हो, जब वह रुपया निगलने लग जाए जैसे कि राहु चंद्रमा को निगलता है। ये 2 हुए। तीसरा श्लोक है। अति प्रजायते यदा प्रकृत्यपि हसीदति नयाति लालसा लयम न हीयते नृगृध्नुता। अति प्रजायते यदा, जब अति हो जाती है, प्रकृत्यपि हसीदति, जब प्रकृति भी खिन्न हो जाती है, पूरी तरह से त्रस्त हो जाती है मनुष्य के अतिचारों से। नयाति लालसा लयम न हीयते नृगृध्नुता, आदमी की लालसा का अंत नहीं होता और वह गीध बनता चला जाता है। अति प्रजायते यदा प्रकृत्यपि हसीदति नयाति लालसा लयम न हीयते नृगृध्नुता। जब अति हो जाती है, प्रकृति भी खिन्न और त्रस्त हो जाती है, आदमी की लालसा चुकने को नहीं आती और वह गीध बनता चला जाता है। चौथा है। रुषाधमत पदैर्नमत धरातलम हिमाचलम विकंपयन विमर्दयन समस्त भोग वासना। तब रोष से धमधमाते चरणों से धरातल और हिमाचल को कपाते हुए समस्त भोग वासना को कुचलते हुए, रुषा धमत पदैर्नमत धरातलम हिमाचलम विकंपयन विमर्दयन समस्त भोग वासनाम। रोष से धमधमाते चरणों से धरातल और हिमाचल को कपाते हुए समस्त भोग वासनाओं को कुचलते हुए, समाभयन मनुष्यताम च संहरन प्रपंचताम तनोति चंड तांडवम तदा भवो भयंकरम। समाभयन मनुष्यताम, मनुष्य समाज को चुनौती देते हुए, चेतावनी देते हुए, संहरन प्रपंचताम, विश्व प्रपंच का संहार करते हुए, जो कि अब हो रहा है। तनोति चंड तांडवम तदा भवो भयंकरम, तब मनुष्य समाज को चुनौती देते हुए, विश्व प्रपंच का संहार करते हुए, भव या शिव भयंकर प्रचंड तांडव करते हैं। ये प्रचंड तांडवम जो इसका एक खंड है, शिव तांडवम काव्य का, उसमें से 5 श्लोकों का एक बंध पूरा हुआ। दूसरा बंध या एक बंध में प्रसन्न तांडवम से पढ़ता हूं कि कभी मुदित मन शिव तांडव करते हैं। तांडव के 2 रूप भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में बताए, और ये तो बात की अवधारणा है कि लास्य और तांडव 2 तरह के नृत्य होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। शंकर ही लास्य भी, शंकर ही सुकुमार अत्यंत ही ललित तांडव भी करते हैं, और वे ही उद्धत पराक्रमपूर्ण संहारकारी प्रलय के समय किया जाने वाला प्रचंड तांडव भी वे ही करते हैं। वे ही अर्धनारीश्वर हैं, उन्हीं के भीतर स्त्री भी है। तो अत्यंत ललित भावों का नृत्य भी वे ही सिखाते हैं पार्वती को भी और सारे संसार को, और जो सर्वनाश की सूचना देने वाला, चेतावनी देने वाला भयावह नृत्य है, वो भी शंकर ही करते हैं। इसलिए दोनों तरह के तांडव शंकर करते हैं।
प्रसन्न तांडव और प्रचंड तांडव। प्रचंड तांडव के 5 श्लोक हमने पहले बंद से इस काव्य के पढ़े। अब एक पहला बंद प्रसन्न तांडव का भी पढ़ते हैं, 5 श्लोकों का। उसमें कैसे कब शिव प्रसन्न होकर नाच उठते हैं मुदित मन। प्रमत्त मत्त कुंजरस्ततान तारचीत कृतिम निरंकुशश्चचारयो जनम भृशं विभीषयन् विदार्य मस्तकं बलात् गजस्य तस्य मानिनी चकर्ष सिंहिनी हठाच्च मौक्तिकं जयावहम्। जगर्ज सिंहिनी यदा विकस्वरा तदा भयाद्रुताः कुबुद्धयः पलायिताः शृगालकाः असत्यवर्त्मनि स्थिताः पराहताः खलाजनान् अधर्मशासनेन ये स्म हन्ति चाततायिनः अवापि सत्यवर्त्मनि स्थितैर्जयस्तथान्ततः शिवः प्रसन्नतां गतो करोत् प्रसन्न तांडवम्। ये 5 पद्य प्रसन्न तांडव के हैं और इसमें शिव कब कर बैठे, कैसे क्यों कर बैठे प्रसन्न तांडव या खुश होकर के अपना ललित मधुर सुकुमार तांडव नृत्य, उसके लिए कहते हैं प्रमत्त मत्त कुंजरस्ततान तारचीत कृतिम। मतवाला मदांध जो हाथी जोर जोर से चिंगाड़ रहा था, निरंकुशश्चचारयो जनम भृशं विभीषयन्, निरंकुश घूमता हुआ लोगों को डरा रहा था। प्रमत्त मत्त कुंजरस्ततान तारचीत कृतिम निरंकुशश्चचारयो जनम भृशं विभीषयन्। जो प्रमत्त मत्त कुंजर मतवाला मदांध हाथी तार स्वर में चिंगाड़ रहा था, ततान तारचीत कृतिम निरंकुश होकर घूमता हुआ लोगों को डरा रहा था। निरंकुशश्चचारयो जनम भृशं विभीषयन्, ये पहला श्लोक हुआ। विदार्य मस्तकं बलात् गजस्य तस्य मानिनी चकर्ष सिंहिनी हठाच्च मौक्तिकं जयावहम्। विदार्य मस्तकं बलात्, उसके माथे को अपनी शक्ति से अपने बल से चीर कर, गजस्य तस्य मानिनी, उस गज के माथे को अपनी ताकत से चीर कर, मानिनी चकर्ष सिंहिनी हठात, मानिनी सिंहिनी ने बलपूर्वक हठपूर्वक मौक्तिकम जयावहम, उसके माथे से जयमाल को पकड़कर खींच लिया। यह कवि समय है कि हाथी के मस्तक पर मोतियों की माला रहती है और इसलिए उसका शिकार करके मोती की माला उसके निकालते हैं लोग। नाग के फण पर मणि रहती है, हाथी के मस्तक पर बहुमूल्य मोतियों की माला रहती है, वो जयमाला भी है। तो उसको प्रतीक स्वरूप यहाँ प्रयोग करते हुए विदार्य मस्तकं बलात् गजस्य तस्य मानिनी चकर्ष सिंहिनी हठाच्च मौक्तिकं जयावहम्, उसके माथे को बलपूर्वक चीरकर मानिनी सिंहिनी ने मोतियों की जयमाला को अपनी शक्ति से अपनी ओर खींच लिया। जगर्ज सिंहिनी यदा विकस्वरा तदा भयाद्रुताः कुबुद्धयः पलायिताः शृगालकाः। जगर्ज सिंहिनी यदा, जब उस सिंहिनी ने गूंजते हुए स्वर में गर्जन किया, विकस्वर स्वर में जब उसने जगर्ज गर्जन किया, तदा भयाद्रुताः कुबुद्धयः पलायिताः शृगालकाः, जो दुर्बुद्धि की दड़ हुआ कर रहे थे, वे भय से घबरा कर भाग उठे। अगला चौथा पद्य है असत्यवर्त्मनि स्थिता पराहता खलाजनान् अधर्म शासनेन ये स्म हन्ति चाततायिनः। असत्य की राह पर चलने वाले खलजन अंततः पराभूत हुए। असत्यवर्त्मनि स्थिता पराहता खलाजनान् अधर्म शासनेन ये स्म हन्ति चाततायिनः, जो अधर्म के शासन से जन जन को मारे डाल रहे थे, वे असत्य के राह पर चलने वाले खल दुष्ट जन अंततः हारे पराभूत हुए। अंत में कहते हैं
अवापि सत्यवर्त्मनि स्थितैर्जयस्तथान्ततः। अवापि सत्यवर्त्मनि स्थितैर्जयस्तथान्ततः शिवः प्रसन्नतां गतो करोत् प्रसन्न तांडवम। सत्य के पथ पर स्थित लोगों ने अंततः विजय पाई। अवापि सत्यवर्त्मनि स्थितैः जयस्तथान्ततः। सत्य की राह पर चलने वालों ने अंततः विजय प्राप्त की। तब शिवः प्रसन्नतां गतो करोत् प्रसन्न तांडवम। शिव प्रसन्न हुए और प्रसन्न तांडव में आनंदित होकर वो नाच उठे। ये 5 श्लोक पहले बंध के प्रसन्न तांडवम से मैंने पढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।